छत्तीसगढ़ में साल 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस की कमान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संभाल रहे थे। तब सत्ता के शिखर पर पहुंचने की उनमें जिद थी, जिसमें कांग्रेस के दिग्गजों के साथ ही 15 साल से सूखत में बैठे कार्यकर्ताओं ने भी पूरे जोश में उनका साथ निभाया। इसके बाद साल 2023 में उसी जोश के साथ भाजपा ने मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव के नेतृत्व में उस शिखर पर वापस कब्जा कर लिया। नमस्कार, CGNN लाइव देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। छत्तीसगढ़ में फिलहाल किसी तरह की चुनाव का माहौल नहीं है, उसके बाद भी प्रदेश का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव के बीच चुनावी जंग सभी के लिए हैरान कर देने वाला मामला है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कहीं अपनी अपनी पार्टी के कद्दावर दोनों नेताओं ने एक दूसरे को सियासी जोश में चुनौती तो नहीं दे डाली। सवाल यह भी उठता है कि आने वाले चुनाव में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का ऐलान तो नहीं कर दिया। आखिर क्या है मामला, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की फेहरिस्त में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सबसे पहले आता है। बघेल मुख्यमंत्री नहीं भी बने थे तब भी उनका तेवर और मिजाज वही होता था जैसा मौजूदा समय में नजर आता है। इसके बाद कांग्रेस के अन्य नेताओं पर नजर डाला जाए तो प्रदेश में वैसी मौजूदगी किसी की भी नजर नहीं आती। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते भले ही दीपक बैज सरकार पर हमला करते रहते हैं, पर सदी हुई सियासत की कमी स्पष्ट झलकती है। बात करें भाजपा की तो प्रदेश में सरकार होने के बावजूद अब तक किसी भी राजनेता ने वैसा तेवर नहीं दिखाया है जो वास्तव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कद के बराबर नजर आता हो। हालांकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा की छवि रौबदार नेता की है, तो डिप्टी सीएम अरुण साव सुलझे हुए नेता के तौर पर नजर आते हैं। इनके अलावा विष्णुदेव सरकार का कोई भी मंत्री एक दमदार नेता के तौर पर उभर कर सामने नहीं आ पाया है, जबकि डॉक्टर रमन सरकार के दौरान बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल जैसे नाम थे जिनका अपना ही औरा हुआ करता था। ऐसे में अब मसला यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ा है तो क्यों? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम अरुण साव के बीच आखिर चुनावी जंग के पीछे वजह क्या है? क्या भूपेश बघेल अगला चुनाव डिप्टी सीएम अरुण साव के खिलाफ मुंगेरी से लड़ने वाले हैं, या फिर अरुण साव ने भूपेश बघेल को पाटन आकर चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है? इस पर आगे बात करेंगे। पहले सुनते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। भारत सरकार के चुनाव आयोग ने SIR की बैठक की कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात यह है, निर्वाचन आयोग अपनी पहचान खो दिया है। SIR कर रहे हैं तो यहाँ के जितने राजनीतिक दलों की बैठक करनी चाहिए थी। किसके लिए कर रहे हैं भाई? प्रजातंत्र के लिए कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए कर रहे हैं। लोकतंत्र का वजूद किससे है? सारे राजनीतिक दलों से। यदि एक ही दल हो तो फिर चीन जैसे, रूस जैसी स्थिति बन जाएगी। तो ये निर्वाचन आयोग है, वो आयोग नहीं रहा, तो भारत वो केंद्र सरकार के अधीन एक विभाग जैसे व्यवहार कर रहे हैं। महागठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करने वाली है। जी, महागठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करने वाली है सर। हाँ जी, जब तेजस्वी यादव सीएम पे अनाउंस होने वाले हैं, तो वो तो थोड़ा इंतजार करिए, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होता क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़ी बैठकों में किसी भी राजनीतिक दल को शामिल नहीं किया। बघेल का कहना है कि लोकतंत्र का अस्तित्व राजनीतिक दलों से है। अगर किसी एक दल को ही तवज्जो दी जाएगी तो भारत और चीन में क्या फर्क रह जाएगा? इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव का क्या कहना है, वह भी आपको सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता हमेशा से देश के संविधान, देश की संवैधानिक संस्था, देश की सेना पर सवाल उठाने का काम लगातार करते रहे हैं और भूपेश बघेल वही कर रहे हैं। चुनाव आयोग जैसी संस्था, ये इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि किसी भी मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में डाला जाए उसके सत्यता की जांच करना और जो गलत ढंग से मतदाता सूची में जिनके नाम जुड़े हैं उनको हटाना, ये कहां से गलत हो सकता है?
आपकी सोच गलत है और इसलिए इस प्रकार से चुनाव आयोग पर निराधार और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बात तो यहाँ पर साफ हो गई कि प्रदेश के दोनों ही कद्दावर नेता एक दूसरे के विधानसभा इलाके में जाकर चुनौती नहीं देने वाले हैं, क्योंकि सियासत में बने रहना है तो सबसे पहले उन्हें अपनी सीट बचाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में एक दूसरे की सीट पर जाकर चुनाव लड़ने का जोखिम भला क्यों उठाएंगे। बहरहाल मसला प्रत्येक मतदाता से जुड़ा है। मतदाता का अपना अधिकार है जिसे लेकर यह जंग हो रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा और लाइक शेयर से परहेज मत कीजिएगा। साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।